और गाजियाबाद से 2019 और 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी डॉली शर्मा जी, पंजाब के सीनियर नेता, पूर्व मंत्री, एससी कमीशन इंडिया के पूर्व वाइस चेयरमैन राजकुमार वेरका जी, सबका स्वागत करता हूं। जसलीन सेठी जी हैं, कंचन जी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट से, और सुरेंद्र कौर जी हमारी पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर। तो मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा डॉली शर्मा जी से कि वो आपको एक बड़े इम्पोर्टेंट विषय जो महिला सशक्तिकरण अधिनियम था उसके ऊपर आपको संबोधित करें। सत श्री अकाल। पंजाब और गुरुओं की पवित्र धरती और शहीदों की वीर भूमि और मेहनतकश लोगों के इस महान प्रदेश को मैं दिल से नमस्ते करती हूँ, नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। पंजाब सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये देश की आत्मा है, ये साहस है, ये त्याग है, ये संघर्ष की सबसे बड़ी पहचान है। जिस मिट्टी ने देश को अन्न दिया, जिस धरती ने देश को जवान दिए, उस पंजाब को मेरा बार बार प्रणाम। और मैं यहाँ आज एक बहुत ही अहम मुद्दा लेकर आई हूँ। यहाँ पर जो आज पूरे देश में एक नाटक आप देख रहे होंगे, एक ऐसा नाटक जो सरकार, केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है और हमारे पूरे देश की महिलाओं को, सभी को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। एक डुगडुगी बजाई जा रही है कि महिला आरक्षण, महिला आरक्षण, महिला आरक्षण के नाम की, जबकि जो संसद का विशेष सत्र बुलाकर बीच चुनाव, जिसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सबने कहा था कि कुछ समय बाद आप बुला लो, ये नाटक किया गया। महिला आरक्षण बिल लाए हैं और विपक्ष ने महिलाओं को हक नहीं देना चाहा। ये नाटक भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्पेशल सत्र बुलाकर किया गया। लेकिन असल में महिला बिल तो 2023 में सितंबर में पास हो चुका था, सर्व सहमति से हो चुका था। हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी, सबने संसद में कहा था बिना शर्त आप लागू कर दीजिए। और ये जो बिल अब इन्होंने 3 पेश किए, मैं वो बिल तीनों लेकर आई हूं। उन तीनों बिलों में आप ये बता दीजिए किस बिल का नाम महिला बिल है। मैं पढ़ के बता देती हूं। डिलिमिटेशन यूनियन टेरिटरीज का एक अमेंडमेंट का और एक कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल, ये 3 बिल, ये विशेष सत्र बुलाकर महिलाओं के नाम पर नाटक किया गया। बहुत बड़ा नाटक, बहुत बड़ा। और महिलाओं को कहा गया कि आपको आरक्षण नहीं देने के लिए तैयार है विपक्ष। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने महिलाओं को देश का पहला प्रधानमंत्री दिया, राष्ट्रपति दिया, पहली लोकसभा स्पीकर दी, देश को महिला नेतृत्व दिया हमारी पार्टी ने। अगर किसी पार्टी का नेतृत्व महिलाओं ने किया तो कांग्रेस पार्टी, एनी बेसेंट से लेकर इंदिरा गांधी तक, सरोजनी नायडू से सोनिया गांधी तक, हमारी पार्टी का नेतृत्व महिलाओं ने किया। ये वो भारतीय जनता पार्टी है, वो महिलाओं के हक की बात करती है। जैसे हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने बताया, मणिपुर में बेटियों को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप बच्चियों को हक देने की बात करते। हमारे देश का नाम बढ़ाने वाली वो पहलवान बेटियां, उन्हें इन्हीं की पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग जब सड़क पे घसीटवाते, जब उनकी इज्जत तार तार की जाती है, तब ये पार्टी कहां जाती है? तब इसकी वो महिला सांसद जो आज चीख चीख कर कह रही है महिलाओं का हक रोक लिया गया, मार लिया गया, वो कहां जाती है? मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। हाथरस और उन्नाव किसी से छुपा हुआ नहीं है, जिसके लिए राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी पैदल हाथरस पहुंच गए। उस बेटी को रात को कैरोसिन से जला दिया, तब हक कहां गया था महिलाओं का? मैं पंजाब जैसे एक बहुत ही ऐसे प्रदेश में बैठी हूं जहां आप झूठ नहीं बोल सकते पंजाब से, पंजाब के लोगों से। 2017 में जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में आई, 1 साल के अंदर अंदर
हम महिलाओं को पंचायतों में और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में लेकर आए। हमने 33% से बढ़ाकर पंजाब में महिलाओं का हक कितना किया? 50% तक किया। आज कितनी महिलाएं पंजाब में बैठी हैं जो नेतृत्व कर रही हैं शहरों का? हमने महिलाओं को निर्णय लेने की ताकत दी। आज महिलाएं शहरों का निर्णय लेती हैं। मेरे साथ में पार्षद भी बैठी हैं यहाँ की। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को नेतृत्व करने का मौका दिया है। कांग्रेस पार्टी जानती है कि देश की आबादी है, उन्हें पूरा हक मिलना चाहिए। हमारे नेता राजीव गांधी जी 1989 में, जब इनके बड़े बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अडवाणी जी से लेकर जसवंत सिंह से लेकर राम जेठमलानी से लेकर विरोध कर रहे थे, तब राजीव गांधी जी ने कहा कि ये देश की आधी आबादी है, इन्हें पूरा हक मिलना चाहिए। और पंचायतों में महिलाएं आई, 33% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया। आज गांव गांव महिला नेता आपको पाई जाती हैं और 15 लाख से ज्यादा महिलाएं म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में और पंचायतों में हैं। किस पार्टी ने यह हक दिया? किस पार्टी ने दिया? मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं। योगी आदित्यनाथ जी आज छाती पीट पीट के कह रहे हैं महिलाओं के साथ बुरा कर दिया विपक्ष ने, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूं, मेरे पास एक पुराना वीडियो है, योगी आदित्यनाथ जी वो वीडियो देख लें जहां वही महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे थे। तो झूठ, एक गिफ्ट जिसकी पैकिंग बहुत अच्छी की गई, एक गिफ्ट दिया गया महिलाओं को जिसकी पैकिंग बड़ी सुंदर थी, और महिलाओं ने सोचा अरे ना जाने क्या मिल जाएगा आपको, और जब वो पैकिंग खोली उसमें निकला डीलिमिटेशन, परिसीमन। परिसीमन के नाम पर आप महिलाओं को छल रहे हैं। आपने देश के संघीय ढांचे को बर्बाद करने के लिए, सत्ता पर काबिज रहने के लिए, ताकि आप अपने हिसाब से देश की सीटों को तोड़े मरोड़े, जैसा आपने जम्मू कश्मीर में किया और असम में किया। किसी किसी सीट की वोटर 22 लाख, 25 लाख और किसी के 9 लाख, 12 लाख, किसी में 5-6 विधानसभाएं और किसी में 15-15। ये आपने जम्मू कश्मीर और असम के लिए किया, और यही आप देश में अब महिलाओं के नाम पर खेल खेल रहे हैं। आप देश के संघीय ढांचे को बिगाड़कर अब नॉर्थ और साउथ का डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों के हकों को मारना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये आपको करने नहीं देगी। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की परसों और कहा कि आप इतना महिला हक की बात करते हैं तो आप 543 सीट में से आज ही 33% सीटें महिलाओं को दे दीजिए, बिना किसी शर्त दे दीजिए। जो आपको संशोधन करने हैं वो संशोधन कर लीजिए, और तुरंत आने वाले मॉनसून सत्र में आप इस बिल को ले आइए, और हम तुरंत साथ खड़े हैं, तैयार है। पहले 543 में से 33% सीटें, जो करीब 180 बैठती हैं, वो सीटें महिलाओं को दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी हक में साथ खड़ी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा महिलाओं के लिए मणिपुर में भी अगर कोई सबसे पहले नेता पहुंचा उन बच्चियों के साथ उनके हक की बात करने के लिए, तो बड़े गर्व से कहती हूं मेरे नेता राहुल गांधी जी पहुंचे, और राहुल गांधी जी ने वहां खड़े होकर कहा कि बेटियों के साथ मैं ये होने नहीं दूंगा। जो नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलता है इस देश के किसान के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, हर किसी के, आम आदमी के हक के लिए, वो नेता आज भी महिलाओं के लिए खड़ा होकर कह रहे हैं कि 543 में से 33% तुरंत दे दीजिए। आप स्टेटमेंट्स निकालिए 2023 की और आज की भी। मैं आप सबके माध्यम से पंजाब की मेरी बहनों को बता देना चाहती हूं कि पंजाब को भी अगर महिला नेतृत्व और महिला मुख्यमंत्री किसी पार्टी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, श्रीमती राजेंद्र कौर भट्टल के रूप में। आप नकार नहीं सकते, और ये ताकत अगर आज भी किसी पार्टी में है तो वो कांग्रेस पार्टी में है। हमारे सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैंने पंजाब का आपको बताया, मैंने पूरे देश का आपको बताया, और मैं आज भी कह रही हूं, प्रियंका गांधी जी का संसद का भाषण सुनिए, प्रियंका गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, हर जगह एक ही बात प्रियंका जी ने बोली, और उन्होंने कहा है
कि आप आज दे, अभी दे, इस सेकंड दे, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी। ये वो नेता है प्रियंका गांधी जी, जब उत्तर प्रदेश की प्रभारी रही तो 40% महिलाएं विधानसभा में लड़ी थी। 40% टिकट महिलाओं को प्रियंका गांधी जी ने दिए थे, और लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसा नारा प्रियंका गांधी जी ने दिया था, और वो हर जगह महिलाओं के हक के लिए खड़ी हुई और आज भी आवाज उठाती। पार्टी लाइन से आगे उठकर भी अगर महिलाओं के हक की बात आती है तो प्रियंका गांधी जी इस बात को करती हैं। तो जो बहुत खूबसूरत एक पैकिंग करी है भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब की और पूरे देश की महिलाओं को मूर्ख बनाने के लिए, वो मूर्ख अब हम इस देश की महिलाओं को नहीं बनाने देंगे आपको। हम आज खड़े हैं, अभी खड़े हैं, इसी सेकंड खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। हमारी बहनों को उनका 33% हक संसद में दे दो, ताकि 29 में 33% 543 में से महिलाएं चुनाव लड़ पाएं। उन्हें किसी सेंसस और डिलिमिटेशन से मत बांधो। आपने जानबूझकर ये कंडीशंस डाली। 2021 से 26 तक आप जनगणना नहीं करा पाए। आपने कहा था पिछले साल जब राहुल गांधी जी जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, आपने कहा पिछले साल खुलकर सभी चैनलों पर वाहवाही करके लोगों ने दिखाया कि जाति जनगणना होगी, लेकिन 26 आ गया, कोई जाति जनगणना नहीं हुई। पहले कोरोना का बहाना, कोरोना के बाद 5-6 साल अब हो गए। आप बताइए किस दिन जनगणना कराने की बात की, और बिना जनगणना कराए आप डिलिमिटेशन कराना चाहते हैं। आपकी ये साजिश देश को बांटने के लिए, देश की कुर्सियों पर कब्जा करने के लिए, हम इसको अंजाम देने नहीं देंगे। आपको इस देश को बांटने नहीं देंगे। आपको इस देश के हर व्यक्ति का हक मारने नहीं देंगे। इस देश में संविधान जिंदा है। हम 33% आरक्षण की जब बात करते हैं, SC/ST की बात तो होती है, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं बैकवर्ड क्लास को, OBC को भी उसका हक दो, उन महिलाओं को भी उनका हक दो, सबको इस देश में उनका हक मिलना चाहिए। हमेशा हमने आवाज उठाई है ईमानदारी के साथ, और हमने आपको प्रमाण दिखाए हैं। मैंने आपको नाम बताए हैं नेतृत्व का। और अगर ऐसा है तो आप सबके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से एक विनती करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी, आप तो कई बार, अनगिनत बार मुख्यमंत्री रह चुके, अब तो आप तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। आप इतना महिलाओं के लिए अगर आपके दिल में दर्द है तो आप अपनी कुर्सी से इस्तीफा दें, और इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी में आपने बड़े बड़े इतिहास स्थापित किए, एक और इतिहास बना दें कि अपनी कुर्सी से इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी की एक महिला सांसद को देश का प्रधानमंत्री बना दे। हम समझ जाएंगे कि आपके दिल में कितनी महिलाओं के लिए भावनाएं हैं। मैं फिनिश करूं। बार बार मैं बस यही कहना चाहती हूं कि आपकी हर साजिश को विपक्ष ने नाकाम किया है। ये महिला बिल है ही नहीं, ये डिलिमिटेशन है, जो आप महिलाओं के नाम का मुखौटा पहनाकर अपनी सत्ता को कब्जाने के लिए साजिश कर रहे हैं। मैंने तीनों बिलों की कॉपी आपको दिखाई। अंत में बस यही कहना चाहती हूं आपसे कि एक तरफ कांग्रेस है जो महिलाओं को 50% तक की भागीदारी जिसने दी है पंजाब में, दूसरी तरफ बीजेपी है जो महिला आरक्षण के नाम पर रोड़े अटका रही है, परिसीमन के नाम पर, सेंसस के नाम पर। कांग्रेस अधिकार देती है, बीजेपी सिर्फ प्रचार करती है, बीजेपी सिर्फ थिएट्रिक्स करती है, बीजेपी सिर्फ नाटक करती है। और ये नाटक अब हमने नाकाम किया है और आगे भी हम ये नाटक करने नहीं देंगे। आप आज दीजिए, अभी दीजिए 33% आरक्षण। हमारी मांग है 543 सीट में हमारी बहनों को अधिकार दीजिए, ताकि 29 में हमारी बहनें संसदों में पहुंच पाए। धन्यवाद। एक सेकेंड जी, विल टेक क्वेश्चंस। पहले वेरका जी एक बार एड्रेस कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चंस जो हैं दोनों को ले लेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत तेज तरार आपने देखा कि हमारे प्रवक्ता हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता गौतम सेठ जी भी आए हैं। मैं पहले तो इन दोनों का स्वागत करता हूं, और मुझे सिर्फ आपसे दो बातें कहनी। बात सिर्फ इतनी सी है कि आज भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान को मानने के लिए तैयार ही नहीं। संविधान में जो लिखा है वो उसको मानती नहीं, वो मानती है मनुस्मृति को, और जिसमें महिलाओं को दबाने का काम है, उनको अधिकार से वंचित करने का काम है,
और भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा तो बार बार आपने देखा है, वो करना नहीं चाहती, वो सिर्फ कहना चाहती है। और आज जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हमारे 14 के करीब पार्लियामेंट में भारत सरकार में मंत्री महिलाएं थे। आज प्रधानमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं कि आपके यहाँ महिला मंत्री कितनी है अपनी कैबिनेट में? सिर्फ 7 मिनिस्टर हैं और महिलाओं का नाम लेकर के आप गलत बात कर रहे हो, क्योंकि आप महिला बिल को लागू करना नहीं चाहते और बार बार आप किसान विरोधी हो, आप दलित विरोधी हो, आप किसी का इंसाफ नहीं देना चाहते। और खास करके प्रधानमंत्री के ऊपर मेरा सीधा इल्जाम है कि प्रधानमंत्री पंजाब विरोधी हैं। उसका सीधा उदाहरण मैं देता हूं कि गुजरात के जब ये मुख्यमंत्री थे, वहां पे 20,000 के करीब जो वहां पे किसान पंजाबी थे, उनकी जमीनें इन्हीं प्रधानमंत्री ने छीनी और ये कहा कि गुजरात में पंजाबियों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। आज भी वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। उनकी जमीनें यूपी में योगी ने पंजाबियों को 1500 किसानों को बाहर निकाला। मैंने एक छोटी सी बात कही है कि ये पंजाब विरोधी हैं, ये दलित विरोधी हैं, ये महिला विरोधी हैं, ये महिलाओं के खिलाफ लाना चाहते थे साजिश का बिल। ये डिलिमिटेशन, एक तरफ तो जनगणना चल रही है आपकी, जिसको कह रहे 26 में कंप्लीट हो जाएगी, एक तरफ आप इसको चलाने की कोशिश कर रहे हो। आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि स्पेशल सेशन बुला करके आपने नाटक किया है? इस नाटक का आज हमारी बहन डोली शर्मा ने पर्दाफाश किया है और देश के लोगों को हम ये उनका घिनौना चेहरा जो बीजेपी को आज दिखाने यहाँ है। जातीय जनगणना की आपने बात करी जी। कर्नाटक में आपकी अभी तक उसको पब्लिक नहीं किया, आपकी 2 सरकारें वहाँ पे आ गई। देखिए, तेलंगाना में भी हमने कराई, 4 महीने में ख़त्म कर दी। तो आज का जो ये मुद्दा है, ये एक बड़े प्रोस्पेक्ट में देश की महिलाओं को, सिर्फ कर्नाटक तेलंगाना में सीमित नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश की महिलाओं को नेतृत्व देने का है, जो कि 543 में से हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले 33% महिलाओं को उनका हक दे दीजिए। आप देश की महिलाओं को, और उन्हीं के हक को क्यों आप डिलिमिटेशन और सेंसस से बांधना चाहते हैं? अपने हक को तो नहीं बांट रहे हैं आप, महिलाओं के हक को क्यों बांट रहे हैं? तो पहले 33% महिलाओं को संसद में जाने का हक दे दीजिए, जो 29 में लागू हो जाए। बाकी प्रदेशों में ये चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करें। मैडम, पूरे देश भर में आक्रोश रैलियां की जा रही हैं। उनका कहना है कि महिलाओं में काफी आक्रोश है, इसके बारे में क्या कहना है? महिलाओं में कोई आक्रोश नहीं है। मैं अभी एक बड़े चैनल के शो में बैठी हुई थी, कम से कम 400 से 500 वहाँ महिलाएं थी जो मुझे सुन रही थी। उन बच्चियों ने समर्थन किया कि हमारे नाम पर नाटक कर रहे हैं। अगर नाटक नहीं है तो सेंसस और डिलिमिटेशन हमारे नाम पर, हमारे हक पे क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी तो कह रही है ना कि 543 सीटों में से 33% आज अभी इसी सेकंड दे दो, बिना शर्त दे दो, हम साथ खड़े हैं। 850 की बात बाद में करना, पहले 543 में तो आप दे नहीं पा रहे, 850 में दोगे। आपने मणिपुर की बात करी कि मणिपुर में खट्टर कह रहे हैं कि जो बिल आना था उस बिल पर कांग्रेस ने इसलिए नाराजगी जताई और साथ नहीं दिया क्योंकि उनको लगता था कि अगर ये बिल पास हो जाता तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी की वाह होती। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो पहले बिल आया था उसमें कांग्रेस ने अपने आप को जोड़ा बड़ा दिखाने के लिए और बड़ी चीजें करने के लिए उन्होंने ये बिल पास कराने की कोशिश की थी, तो नहीं हुआ। इस बार कह रहे हैं कि भाई ये बिल जो पास होना था इसमें सब कुछ इक्वल था, फिर भी इन्होंने पास नहीं किया। ये 3 बिल हैं। इन तीनों बिलों में आप मुझे बता दीजिए कहाँ महिला लिखा है और कहाँ महिला का हक लिखा है। इस बिल में लिखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की कुर्सी को कब्जाने का मौका है। ये महिलाओं के हक की बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कुर्सी कब्जाने का एक नाटक है। तो मनोहर लाल खट्टर जी उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है उन्हें थोड़ा सा विशेषज्ञों को बुला के बिलों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। जो 2023 के आप बिल की बात कर रहे हो उसमें जनगणना 26 तक होकर 29 में हम, तभी भी मैं हिमाचल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आई थी जब महिला रिजर्वेशन बिल पास हुआ था।
कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने कहा कि इस बिल को बिना शर्त पास करो ताकि 29 में हक मिल पाए। मैंने हिमाचल प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जैसे आज पंजाब में कर रहे हो। आप उठा कर देख लीजिए हमारी क्या मांग थी। हमारी ये मांग थी कि आप कोई शर्त मत जोड़िए, जो हम आज भी कह रहे हैं, कोई शर्त मत जोड़िए। 29 में महिलाओं को संसद पहुंचाइए, उसके लिए क्या करना है वो कर लीजिए। प्रियंका जी ने भी यही कहा, राहुल जी ने भी यही कहा, खड़गे जी ने भी यही कहा, सोनिया जी ने भी यही कहा। आपने मणिपुर की बात करी कि मणिपुर में महिलाओं के साथ लड़कियों के साथ पुरुष नंगा बराबर की क्षमता रखते हैं जी, बराबर हाँ, माने जाते हैं महिला और पुरुष। तो फिर 33% क्यों महिलाओं को 50% क्यों? पंजाब में 2017 में जब हमारी सरकार आई, सबसे पहला काम हमने ये किया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में और पंचायतों में 50% महिलाएं लड़ें चुनाव। वो हक कांग्रेस पार्टी ने सोचा। और आप आज ये भारतीय जनता पार्टी 33% तो करने नहीं दे रही। जब राजीव गांधी जी ला रहे थे पंचायतों में महिलाओं को, तभी भी इन लोगों ने रोड़ा अटकाया। हम तो कह रहे हैं कि देश की आधी आबादी है, प्रियंका जी ने 40% टिकट दिए, आप आज 33% तो दे दो बिना कंडीशन, मैडम, बिना सबसे ज्यादा कंडीशन। सबसे ज्यादा राज कांग्रेस पार्टी ने किया। देखिए 53% यहाँ जिस जगह में बैठी हूँ, यहाँ आप देख लीजिए आरक्षण मिला है। कांग्रेस पार्टी ने उतनी महिलाओं को टिकट दिया है। हम महिलाओं के हक में हैं, महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं। और मैं तो खुद महिला हूँ। अगर 50% महिलाएं संसद में आएगी, मैं तो बहुत गर्व के साथ खड़ी होके कहूंगी। तो हम महिलाओं के हक के लिए ही लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है आपकी मांग बिल्कुल जायज है। और पहले 33% आ जाए, फिर 50 की लड़ाई भी हम शुरू करें। आपने मणिपुर की बात करी, वहाँ बच्चियों के साथ गलत हुआ। आपने ब्रिजभूषण की बात करी। आपको याद होगा, आप दिल्ली में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं। मनु शर्मा ही थे आपके यूथ कांग्रेस के प्रधान। उन्होंने अपनी पत्नी को जूता दिलाया, सजा नहीं मिली। मैं क्या कांग्रेस पार्टी ने बचाया ब्रिजभूषण की तरह, क्या सेंगर की तरह बचाया? नहीं बचाया। ये फर्क है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक ब्रिजभूषण शरण सिंह का बंगला तक खाली नहीं करवाया है दिल्ली में। आज भी ब्रिजभूषण शरण सिंह के बंगले के आगे सांसद लिखा है। आज तक उस व्यक्ति को जेल में नहीं डाला। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किसी भी ऐसे नेता को बचाया नहीं है। सेंगर ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश में उन्नाव की उस बच्ची को। लेकिन सेंगर को क्या, उस बच्ची को सड़क पर बैठना पड़ा अपने हक के लिए। हाथरस, जहां राहुल जी और प्रियंका जी पैदल गए, उस बच्ची के परिवार को उसके अंतिम संस्कार का हक नहीं दिया गया। अगर उसकी लड़ाई भी किसी ने लड़ी तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। आज उसके भाई को नौकरी नहीं मिल पा रही है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में। तो ये सीधा और साफ फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। डू यू थिंक कि जो ये बिल के ऊपर जो इस वक्त सियासत हुई है, ये इलेक्शन को जो है वो बढ़ा के उसमें जीत प्राप्त करने? बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा, देश के संघीय ढांचे को बर्बाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये एक साजिश है, जिस साजिश को विपक्ष ने नाकाम किया है। महिला बिल पास हो चुका है, वो कोई मुद्दा ही नहीं है। हम कह रहे हैं आज दो, अभी दो, 543 में से 33% महिलाओं को संसद में भेजो। कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है बिना कंडीशन। थैंक यू।